हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सोल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो आज हम आज हमारी इस वीडियो में हम 150 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी जो हरियाणा का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम्स होना है तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज, ऑप्शंस हैं एवी नोड, एसी नोड, बंडल ऑफ हीज, पुरकिंजे नोड। तो हार्ट का पेसमेकर क्या होता है? एसे नोड होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा एसे नोड। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड। टाइफॉइड के डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट होता है? डिक टेस्ट, विडाल टेस्ट, टाइन टेस्ट या शिक टेस्ट। तो टाइफॉइड के लिए होता है विडाल टेस्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन द आइरिस मस्कुलेचर इज, ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस स्फिंक्टर, डायलेशन ऑफ आइरिस स्फिंक्टर, नो एक्शन या फिर इफेक्ट कैन नॉट प्रिडिक्टेड। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या कराता है? मियोसिस कराता है ना। तो इसका हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस स्फिंक्टर। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू बाइकार्बोनेट बाय द एंजाइम। ऑप्शंस हैं कार्बोनिक हाइड्रेज, बाइकार्बोनेट सिंथेस, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, नन ऑफ द अबव। तो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड होती है बाइकार्बोनेट में, तो एंजाइम कौन सा होता है? कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम होता है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर कौन सा होता है। नेक्स्ट है वेरिसिला जूस्टर इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर, ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, डर्मेटोफाइटोसिस, हर्पीज या इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। तो इसका हो जाएगा हर्पीज। वेरिसिला जूस्टर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म किसका होता है? हर्पीज का। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ कॉफी इज टेकन शॉर्टली आफ्टर सिमेटिडीन। सिमेटिडीन एस2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है और क्या होता है? एंजाइम इनहिबिटर होता है सिमेटिडीन। तो इसके ऑप्शंस है ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ कैफीन इज रिड्यूस्ड, ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट कैफीन इज प्रोलॉन्ग, नो चेंज इन ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ कैफीन या कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो एंजाइम इनहिबिटर है तो मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देगा, तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सक्रीशन ऑफ विच ड्रग विल बी इंक्रीज्ड इफ यूरिन इज मेड अल्कलाइन। यूरिन को अल्कलाइन कर देंगे तो किस ड्रग का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा? मतलब यूरिन को अल्कलाइन कर दे तो कोई एसिडिक ड्रग होगी जिसका एक्सक्रीशन बढ़ेगा। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं फिनोबार्बिटल, प्रोकेन, प्रोप्रानोलोल, ऑल ऑफ द अबव। तो ये हो जाएगा फिनोबार्बिटल हो जाएगा, ठीक है। बार्बिटूरिक एसिड होता है क्योंकि ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर सिनर्जिस्टिक। ऑप्शंस हैं पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, सिप्रोफ्लोक्सासिन, थियोफाइलिन, प्रोबेनासिड, पेनिसिलिन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका हो जाएगा प्रोबेनासिड और पेनिसिलिन का होता है सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेकिंग वॉरफेरिन अलोंग विद एस्पिरिन में कोज। ऑप्शंस हैं लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, इंक्रीज्ड ब्लीडिंग, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो इसका हो जाएगा इंक्रीज्ड ब्लीडिंग। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द गिवन ड्रग कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव एक्सेप्ट। ऑप्शंस हैं तो फिनोबार्बिटल, फेनिटोइन, रिफाम्पिन, ऑल। तो ये जो ऑल ऑफ द गिवन ड्रग कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव, ये एक्सेप्ट नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो कौन सी ड्रग है जो ओरल कंट्रासेप्टिव के इफेक्ट को डिक्रीज करती है? तो सारी ही ड्रग डिक्रीज करती है, तो ठीक है इसका ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ये गलती से ये एक्सेप्ट लिखा गया इसमें, तो ये ठीक है। सारी क्या है? ये एंजाइम इंड्यूसर्स हैं, जो फिनोबार्बिटल है, फेनिटोइन है और रिफाम्पिसिन, सब क्या है? एंजाइम इंड्यूसर है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटी टीबी ड्रग विच कैन कॉज ऑटोटॉक्सिसिटी इज। ऑप्शंस है रिफाम्पिसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, इथेम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड। तो कौन सी एंटी टीबी ड्रग है जो ऑटोटॉक्सिसिटी कोज करती है? तो कौन सी है इसमें से? ये स्ट्रिप्टोमाइसिन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कैप्टोप्रिल। ऑप्शंस है एंजियोटेंसिन एंटागनिस्ट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एसीई इनहिबिटर, डायूरेटिक। तो कैप्टोप्रिल क्या होता है? एसीई इनहिबिटर होते हैं। सारे प्रिल वाली ड्रग्स क्या जो मैंने बताई थी आपको, ठीक है, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये सब क्या होती है? एसीई इनहिबिटर्स होती हैं। नेक्स्ट फिनोबार्बिटोन इज, ऑप्शंस हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग। तो फिनोबार्बिटोन क्या होता है? लॉन्ग एक्टिंग होता है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीटसिव ड्रग। ऑप्शन है साल्बुटामोल, ब्रोमहेक्सिन, कोडीन या ब्रक्सोल। तो एंटीटसिव्स में कौन सी आती है, कोडीन आता है, ठीक है। कोडीन जो है वो एंटीटसिव होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ राउंड वोम। राउंड वोम एग्जाम्पल कौन सा है, ऑप्शंस हैं टीनिया सैजिनाटा, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ट्राइचुरिस ट्राइचुरा, नन ऑफ दीज। तो राउंड वोम में आता है ये एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स आता है। नेक्स्ट है माइफ्रेस्टोन टर्मिनेट प्रेगनेंसी अप टू गेस्टेशन एज ऑफ। ऑप्शंस है 11 वीक्स, 13 वीक्स, 15 वीक्स या 7 वीक्स। तो इसका हो जाएगा 7 वीक्स। नेक्स्ट है स्पेशल मसल टिश्यू मायोकार्डियम इज फाउंड ओनली इन द। ऑप्शन है हार्ट, लंग, स्टमक, ब्रेन। तो मायोकार्डियम किस में होता है, हार्ट में होता है। नेक्स्ट है इफ क्लोरोक्विन इज गिवन इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी इट लीड्स टू। ऑप्शन है सीवियर ब्लीडिंग, एसाइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो इसका हो जाएगा सीवियर ब्लीडिंग। नेक्स्ट है इन ए नॉर्मल यंग हेल्दी अडल्ट मेल वेइंग अबाउट 70 kg ब्लड वॉल्यूम इज। ऑप्शन हैं 5 लीटर, 7 लीटर, 10 लीटर, 2 लीटर। तो इसका हो जाएगा 5 लीटर। नेक्स्ट है फिनोमिना ऑफ डिक्रीज इन ब्लड इज कोल्ड। ऑप्शन है हाइपरवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, सेप्टिसीमिया। तो डिक्रीज इन ब्लड का मतलब होता है हाइपो, ठीक है। डिक्रीज के लिए हाइपो वर्ड यूज करते हैं, इंक्रीज के लिए क्या यूज करते हैं, हाइपर। तो डिक्रीज है तो ये हाइपोवोलीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट है इन बायोकेमिस्ट्री PUFA, पूफा स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन है प्यूरिफाइड फैटी एसिड, पॉली अनस्टेबल फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या प्योर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो क्या होगा इसका, पूफा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट है प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कैन बी कोज्ड बाय। ऑप्शन है ब्रोमहेक्सिन, प्रोप्रानोलोल, प्रेडनिसोलोन, साल्ब्यूटामोल। तो इसका हो जाएगा प्रेडनिसोलोन। नेक्स्ट है विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑप्शंस है स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड। तो इसका हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस इज यूज्ड फॉर द एसे ऑफ। ऑप्शंस है जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, बोथ ए एंड बी। तो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस जो है ये दोनों के लिए यूज करते हैं, बोथ ए एंड बी, जेंटामाइसिन और नियोमाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल। हैमर मिल का मैकेनिज्म क्या होता है, एट्रीशन, कटिंग, इम्पैक्ट या कंप्रेशन। तो हैमर मिल में क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ एक्सक्रीशन रेशियो वैल्यू इज 0 देन देयर इज नो। ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन या मेटाबॉलिज्म। तो इसका हो जाएगा एलिमिनेशन। नेक्स्ट है इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ टोटल। ऑप्शन है 30 अमीनो एसिड, 51, 21 या 81। तो इंसुलिन में जो होते हैं 51 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 51 अमीनो एसिड। नेक्स्ट है एनाफाइलैक्सिस रिएक्शंस हैपन्स ड्यू टू विच एंटीबॉडी। ऑप्शन है IgA, IgE, IgM या IgG। तो एनाफाइलैक्सिस होती है ये IgE की वजह से होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोइंग लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। कौन सी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, मैक्रोफेजेस या हेल्पर टी सेल्स। तो ये कौन सी होती है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, बी सेल्स। नेक्स्ट IUPAC नेम फॉर द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसका आपको IUPAC नेम बताना है। तो इसमें कितने हैं, 4 कार्बन है। तो 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट वर्ड लगाते हैं। तो हमारे ऑप्शन में से ब्यूट किस में है, इसमें है, सी हो जाएगा ब्यूटाइल। नेक्स्ट है इंडिकेट द रीजन ऑफ ओरल म्यूकोसा वेयर ब्लड फ्लो विल बी हाई। ऑप्शन है वेंट्रम, टंग, फ्रीन्यूलम, सबलिंगुअल, बक्कल। तो ब्लड फ्लो कहाँ पर होता है, ये सबलिंगुअल जो रीजन होता है ना, टंग के नीचे सबलिंगुअल जो रीजन होता है वहाँ पर ब्लड फ्लो हाई होता है। नेक्स्ट है बेसिक फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द रिलेवेंट concentration at each electrode is explained by। ऑप्शन है नाइट्रोजन रूल, गिब्स इक्वेशन, नर्नेस्ट इक्वेशन या फेराडेज लॉ। तो ये होता है नर्नेस्ट इक्वेशन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड। ऑप्शन है मैग्निफिकेशन, एकोमोडेशन, मॉड्यूलेशन, फोकल लेंथ, इसे बोलते हैं एकोमोडेशन। नेक्स्ट है फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर इज द मोस्ट कॉमन डिटेक्टर फॉर। ऑप्शंस हैं गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो FID फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं।
नेक्स्ट है बैक्टीरियल सेल वॉल आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स स्टीरोल्स पॉलीसैकेराइड्स पेप्टिडोग्लाइकन्स। तो बैक्टीरियल सेल वॉल्स किसके बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन्स की। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर। ऑप्शंस हैं 110 to 145 mmHg, 100 to 120 mmHg, 40 to 55 mmHg या 70 to 90 mmHg। तो डायस्टोलिक प्रेशर होता है ये 70 to 90 mmHg हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टिन। टिन का सिंबल क्या होता है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने। तो टिन का सिंबल होता है SN, जो होता है ना ये टिन का सिंबल होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन इज। ऑप्शन है मॉलिस टेस्ट, क्राइस टेस्ट, बायोरेट टेस्ट, हाइड्रोलिसिस टेस्ट। तो प्रोटीन्स के लिए होता है बायोरेट टेस्ट। नेक्स्ट है इंडिकेट द यूज ऑफ लैनोलिन। ऑप्शन है कलरिंग एजेंट, विस्कोसिटी कंट्रोलर, प्रिजर्वेटिव, इमोलियंट। तो लैनोलिन क्या होता है? इमोलियंट होता है। नेक्स्ट सिनोनिम फॉर क्लोरिनेटेड लाइम इज। ऑप्शन है क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, लाइमस्टोन। तो क्लोरिनेटेड लाइम होता है ब्लीचिंग पाउडर होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो मैंने ना ये जो सिनोनिम्स है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, उसमें सारे अच्छे से बताए हुए हैं, आप वो वीडियो देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल है वो। ठीक है, और अब आप मुझे बताना जो स्लेक्ड लाइम है ना इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, स्लेक्ड लाइम का बताना आप मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द ससेप्टेबिलिटी टू डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट होता है? शिक टेस्ट, मांटोक्स टेस्ट, लैप्रोमिन टेस्ट, डिक टेस्ट। तो डिप्थीरिया के लिए होता है शिक टेस्ट। ठीक है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। डिक टेस्ट होता है स्कारलेट फीवर के लिए होता है, डिक टेस्ट होता है। लेप्रोसी के लिए लैप्रोमिन टेस्ट होता है। मांटोक्स टेस्ट होता है, ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। नेक्स्ट है विल्मे प्लेट मेथड इज यूज टू मेजर। ऑप्शन है डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। तो ये होता है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है अदर नेम ऑफ विटामिन B3। B3 का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, पायरिडोक्सिन। ठीक है, B1 को बोलते हैं थायमिन, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, B3 को क्या बोलते हैं? पेंटो ये नहीं निकोटिनिक एसिड। नायासिन जो होता है ना, नायासिन होता है उसको निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। ये क्या है? B3 होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा निकोटिनिक एसिड। नेक्स्ट है इम्प्योर ब्लड कैरिड बाय। ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ओटा या कोरोनरी आर्टरी। तो मैंने कई बार क्वेश्चन बता दिया कि सारी की सारी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज विच कैरी इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रेजिन प्रेजेंट इन बेंजोइन। ऑप्शन है गम रेजिन, ओलियो गम रेजिन, बाल्सेमिक रेजिन। तो बेंजोइन के अंदर कौन से होते हैं? बाल्सेमिक रेजिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन जिल्डाल मेथड सैंपल कंटेनिंग नाइट्रोजन इज डाइजेस्ट विद। ऑप्शन है फ्यूमिंग HNO3 कंसनट्रेटेड NaOH, स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड H2SO4। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कंसनट्रेटेड H2SO4। नेक्स्ट है सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड टू प्रिवेंट। ऑप्शंस है डैंड्रफ, स्किन प्रॉब्लम्स, अल्सर्स, डेंटल केरीज। तो सोडियम फ्लोराइड होता है और स्टेनस फ्लोराइड भी होता है। ये किसके लिए यूज़ करते हैं? टू प्रिवेंट ये डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रिफामाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्शंस है स्ट्रिप्टोमाइसिस स्पेक्टेबिलिस, स्ट्रिप्टोमाइसिस फ्लोरिसेंस, स्ट्रिप्टोमाइसिस मेडिटेरियनी, स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रीसियस। तो रिफाम्पिसिन ऑब्टेन करते हैं स्ट्रिप्टोमाइसिस मेडिटेरियनी, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ फ्लो एबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एट गुड देन द परसेंटेज कंप्रेसिबिलिटी हैविंग द वैल्यू ऑफ। ऑप्शंस है 5 to 10%, 18 to 21, 23 to 25 या 12 to 16%। तो इसका हो जाएगा 12 to 16% हो जाएगा, ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है HLB वैल्यू ऑफ SLS। सोडियम लोरेल सल्फेट होता है, इसका HLB वैल्यू कितना होता है? 18, 1.8, 11.6, 40। तो इसका होता है 40 होता है HLB वैल्यू जो सोडियम लोरेल सल्फेट का होता है। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन इन विच परफ्यूजन रेट इज मैक्सिमम। तो किस में होता है परफ्यूजन रेट मैक्सिमम और किस में होता है? लीवर, किडनी, लंग्स या हार्ट। तो इसका हो जाएगा लंग्स। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सोल्ट यूज्ड फॉर पॉलिशिंग द कैप्सूल्स। ऑप्शंस हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्टार्च या अमोनियम क्लोराइड। तो कैप्सूल्स की पॉलिशिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए चार्ज फ्रॉम ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ कोल्ड। ऑप्शंस हैं चार्जिंग, अर्थिंग, स्कीमिंग या डिस्चार्जिंग। क्या बोलते हैं इसको? अर्थिंग। नेक्स्ट है
इंडिकेट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन डी। ऑप्शन है बायोटीन, कैल्सीफेरोल, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरोल। तो ये होता है कैल्सीफेरोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ड्रग विल गिव येलो कलर। तो ऑप्शन है इरिथ्रोसिन, एमेरंथ, टाट्राजिन, इंडिगो कैरामिन। तो येलो कलर कौन देता है, टाट्राजिन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर वूपिंग कफ के लिए। ऑप्शंस है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनम, बैसिलस पार्चुसिस, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, विब्रियो कोलेरा। तो इसका हो जाएगा वूपिंग कफ को पार्चुसिस भी बोलते हैं, तो इसी से इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है बैसिलस पार्चुसिस हो जाएगा। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन वैक्सीन। पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वाटसन एंड क्रिक, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली एट ए मिनिमम। ठीक है, मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब होती है। ऑप्शन है व्हेन द एयर टेम्परेचर इज हाईएस्ट अबाउट मिडनाइट, व्हेन द एयर टेम्परेचर इज लोवेस्ट जस्ट बिफोर सनराइज। तो इसका हो जाएगा टेम्परेचर जब हाईएस्ट होता है ना, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो इसका ऑप्शन है सल्फर, फॉस्फोरस, आर्गन या क्लोरीन। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में कौन सा आता है, क्लोरीन आ जाएगा। नेक्स्ट लायोफिलाइजेशन मीन्स, ऑप्शन है फ्रीज ड्राइंग, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, स्प्रे ड्रायर या वैक्यूम ड्रायर। तो लायोफिलाइजेशन मतलब होता है फ्रीज ड्राइंग को बोलते हैं लायोफिलाइजेशन। नेक्स्ट है इंडिकेट द एग्जांपल ऑफ न्यूमेटिक ड्रायर। ऑप्शन है स्प्रे ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ड्रम ड्रायर। तो न्यूमेटिक ड्रायर में आता है स्प्रे ड्रायर। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रेडियो एक्टिव डेटिंग। तो ऑप्शन है सोडियम, एल्यूमिनियम, कार्बन या क्रिप्टोन। तो इसमें आ जाएगा कार्बन। नेक्स्ट रिडक्शन इन केमिकल रिएक्शन इज द, ऑप्शन है गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ नाइट्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैसिलस सीरियस इज यूज्ड इन एसे ऑफ विच एंटीबायोटिक। ऑप्शन है कैनामाइसिन बी, रिफाम्पिसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। तो ये किस में यूज़ करते हैं, टेट्रासाइक्लिन के एसे में यूज़ करते हैं बैसिलस सीरियस। नेक्स्ट है बैसिलस सबटिलिस इज यूज्ड इन एसे ऑफ विच एंटीबायोटिक। ऑप्शन है कैनामाइसिन बी, रिफाम्पिसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, ओल। तो बैसिलस सबटिलिस इन सभी के एसे में यूज़ करते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ओल, कैनामाइसिन बी, रिफाम्पिसिन एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन। नेक्स्ट है शिफ्ट लैम्डा मैक्सिमम टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज। ऑप्शन है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक या बैथोक्रोमिक। तो ये जो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है उसे बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा बैथोक्रोमिक शिफ्ट। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ लेप्रोसी इन ह्यूमन इज डिटेक्टेड बाय विच टेस्ट। ऑप्शन है लैप्रोमिन टेस्ट, नायसिन टेस्ट, कैटलस परऑक्सीडेज या ओल। तो लेप्रोसी के लिए होता है लैप्रोमिन टेस्ट होता है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसमें जो नायसिन और कैटलस परऑक्सीडेज टेस्ट है ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए मोन्टोक्स टेस्ट भी होता है, बहुत सारे टेस्ट है उसके लिए, उसमें से ये नायसिन और ये कैटलस परऑक्सीडेज टेस्ट भी आते हैं। नेक्स्ट है टेबलेट कोटिंग डिफेक्ट इज। ऑप्शंस है ऑरेंज पील इफेक्ट, स्टिकिंग, ब्रिजिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सारे आ जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिलेड रिलीज सिस्टम। ऑप्शंस है शुगर कोटेड टेबलेट्स, ओरली डिसइंटीग्रेटेड टेबलेट्स, एंटेरिक कोटेड या ऑल ऑफ द अबव। तो एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स आती हैं जो इसमें आती है डिलेड रिलीज सिस्टम में आती है। नेक्स्ट लैक्टोज इज यूज्ड एज। ऑप्शन है डाइल्यूएंट, ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट, डिसइंटीग्रेंट। तो लैक्टोज क्या होता है, डाइल्यूएंट होता है। नेक्स्ट है इन शुगर कोटिंग ऑफ टेबलेट सील कोटिंग इज डन। ऑप्शंस हैं टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन, टू राउंड एज, टू स्मूथन द सर्फेस, टू प्रिवेंट ब्रीकेज। तो सील कोटिंग करते हैं टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सिरप कोटिंग के सारे स्टेप्स अच्छे से पढ़ने हैं, सील कोटिंग, सब कोटिंग, सिरपिंग, पॉलिशिंग, सारे स्टेप्स है ना, वो सारे अच्छे से पढ़ने हैं, किस में क्या यूज़ हो रहा है, कौन सी किसके लिए करते हैं ये सब। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेबलेट इज डिजाइन टू एक्सर्ट लोकल इफेक्ट इन थ्रोट। ऑप्शंस है बक्कल टेबलेट, सबलिंगुअल टेबलेट, लोजेंजेस या कैंडीज। तो इसके लिए ये यूज़ करते हैं लोजेंजेस यूज़ करते हैं लोकल इफेक्ट इन थ्रोट के लिए। नेक्स्ट है वेयर विल एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स रिलीज देयर मेडिकेशंस। ऑप्शंस है ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या लार्ज इंटेस्टाइन। तो कहाँ पर रिलीज करती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है पोटाशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक का पूछा है। ऑप्शंस है मैनिटोल, एसिटाजोलामाइड, ट्राइमट्रीन या क्लोरथैलिडोन। तो पोटाशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक में ट्राइमट्रीन आता है, अमाइलोराइड आता है, स्पाइरोलैक्टोन आता है। नेक्स्ट है विच ड्रग में बी यूज्ड फॉर स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रैक्शंस। ऑप्शंस है मैप्रोबेमेट, कीटोकोनाजोल, मिटोप्रोलोल, ऑक्सीटोसिन। तो कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए ऑक्सीटोसिन यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैपिडली एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट। ऑप्शन है फेनिडायोन्स, विटामिन के, वॉरफेरिन, हिपेरिन। तो रैपिड एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट में आता है हिपेरिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिम्पैथोमिमेटिक। ऑप्शन है एफेड्रिन, सिसेप्राइड, ऑक्सीमेटाजोल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आता है ये सिसेप्राइड आ जाएगा। नेक्स्ट है साल्बिटामोल इज मेनली अल्फा 1 एगोनिस्ट, बीटा 1, बीटा 2, ऑल ऑफ द अबव। तो जो साल्बिटामोल होता है ये बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ठीक है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर होता है। मसल ट्रेमर्स है इसका मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट होता है मसल ट्रेमर्स साल्बुटामोल का, ठीक है। और भी साइड इफेक्ट है इसके, रेस्टलेसनेस, पाल्पिटेशन, नर्वसनेस। ये इंपॉर्टेंट ड्रग है साल्बुटामोल। नेक्स्ट है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वीडी वन मस्ट टेक इनटू अकाउंट। ऑप्शंस है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन, थेरेप्यूटिक विड्थ ऑफ ड्रग एक्शन, ए डेली डोज ऑफ ड्रग। तो इसका हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम टेक प्लेस इन। ऑप्शंस है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, डिस्टल ट्यूबुल, कलेक्टिंग डक्ट। तो ग्रेटेस्ट रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में। नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज। ऑप्शन है डोपामिन, सीरोटोनिन, एस्टाइलकोलिन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका हो जाएगा एस्टाइलकोलिन। नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ऑफ हार्ट इज थ्रो। ऑप्शन है 3 and 5, थोरेसिक नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, ब्रैंकियल नर्व्स या वैगस नर्व। तो इसका हो जाएगा वैगस नर्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम विल कोज। ऑप्शंस है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको डायलेशन, नो इफेक्ट ऑन एयरवे, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो देखो जो हम ब्रोंकियल अस्थमा होता है उसमें हम साल्बुटामोल यूज़ करते हैं। साल्बुटामोल क्या होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है ना। तो इसका मतलब जो एड्रेनर्जिक जो ये ड्रग है सिंपैथेटिक सिस्टम की है वो ब्रोंको डायलेशन कराएंगी, ठीक है। तो इससे हम याद रख सकते हैं। तो ये क्या सिंपैथेटिक सिस्टम है वो क्या कराता है, ब्रोंको डायलेशन कराता है। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करा देगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। इसलिए जो जो कोलिनर्जिक्स ड्रग्स हैं वो इसमें यूज़ नहीं करते ब्रोंकियल अस्थमा में, ठीक है। बट जो एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। कौन कौन से एंटीकोलिनर्जिक्स है जो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करते हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन। ऑप्शंस है दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या नॉन ऑफ द अबव। तो सेंट्रल ड्रग CDLK ऐसे याद रख लेना, ठीक है, कोलकाता आ जाएगा इसका। तो ये जो है 2-3 चीज़ें हैं जो, ठीक है, एक तो ये हो गई सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDLK है, और एक है CDRIL सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है। इसको ड्रिल से याद रखना, ड्रिल, और इसको CDLK। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल रेफर टू रिक्वायरमेंट फॉर ए फार्मेसी, ठीक है। तो ये वो आता है ना मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर फार्मेसी, उसके लिए कौन सा शेड्यूल होता है, शेड्यूल ONM या नन। तो इसके लिए होता है शेड्यूल N होता है, ठीक है। मिनिमम इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रनिंग ए फार्मेसी जो आता है वो शेड्यूल N में आता है। नेक्स्ट है नॉर्मल रीनल क्लियरेंस इज इन ए नॉर्मल अडल्ट इज। ऑप्शंस हैं 80 ml पर मिनट या 100 ml पर मिनट, 120 ml या 160। तो इसका हो जाएगा 120 ml पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज फोलेट एंटागनिस्ट यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट। ऑप्शंस है मिथोट्रिक्सेट, विनक्रिस्टिन, साइक्लोस्पोरिन, टैमोक्सिफिन। तो फोलेट एंटागनिस्ट में आता है मिथोट्रिक्सेट आता है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। ऑप्शन है क्लोरमफेनिकोल, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सल्फाडायाजिन। तो बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सी नहीं है, मतलब क्या है, वो बैक्टीरिसाइडल है। तो ये हो जाएगी एम्पिसिलिन हो जाएगी, ठीक है। पेनिसिलिन जो होती है क्या होती है, बैक्टीरिसाइडल एक्शन होता है इनका। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। ऑप्शंस है ग्लूकागोन, ग्लूकोज, फ्रूट जूस या इंसुलिन। तो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या नहीं देते, तो इंसुलिन नहीं देंगे, क्योंकि इंसुलिन तो किस में देते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया में देते हैं। ये तो खुद ही हाइपोग्लाइसीमिया कराता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ द मेजर एक्शन ऑफ लोसार्टन। ऑप्शंस हैं सेलेक्टिव AT1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, सेलेक्टिव AT2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, नॉन सेलेक्टिव AT1 प्लस AT2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, AT रिसेप्टर एंटागनिस्ट। तो इसका हो जाएगा सेलेक्टिव AT1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है लोसार्टन।
नेक्स्ट है डिजोक्सिन इज मेनली एलिमिनेटेड थ्रू, ऑप्शंस हैं इंटेस्टिनल एलिमिनेशन, हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो डिजोक्सिन का क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट है विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कैन हैव परसिस्टेंट ड्राई कफ एट इट्स साइड इफेक्ट। तो किसका होता है जो साइड इफेक्ट, तो ड्राई कफ साइड इफेक्ट होता है। ऑप्शन है इनालाप्रिल, एटिनोलोल, डिल्टियाजाम, मिथाइल डोपा। तो जो परसिस्टेंट ड्राई कफ किससे होता है, एसी इनिबिटर्स जो होते हैं, तो इनालाप्रिल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है NaCl सिम्पोर्ट, सोडियम क्लोराइड जो सिम्पोर्ट होता है अर्ली डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स ऑफ द किडनी इज इनिबिटेड बाय, ठीक है। तो जो ये सिम्पोर्ट होता है ना, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट होता है अर्ली डीटी में, कौन इनिबिट करता है उसको, थायजाइड्स इनिबिट करते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ये, इसमें ऑप्शंस में थायजाइड, मिटोलाजोन, जीपामाइड, तो ये सारे ही थायजाइड्स में आते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ विच एंटी बैक्टीरियल ड्रग कैन बी ऑगमेंटेड बाय एसिडिफाइंग यूरिन। तो ऑप्शंस हैं कोट्राइमोक्साजोल, जेंटामाइसिन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ठीक है। तो यूरिन को एसिडिफाई करने से कौन सी ड्रग का जो मतलब एंटीबैक्टीरियल एक्शन है वो इंक्रीज होता है, तो ये कौन सी है, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्ट्रिंजेंट्स आर कंपाउंड दैट, ऑप्शंस है प्रिवेंट कॉन्टैक्ट ऑफ स्किन विद सराउंडिंग, सूद एंड सॉफ्ट स्किन, प्रेसिपिटेट प्रोटीन, डिजोल्व इंट्रासेलुलर सब्सटेंस फ्रॉम हॉर्नी स्किन। तो इसका हो जाएगा प्रेसिपिटेट प्रोटीन। एस्ट्रिंजेंट्स क्या करते हैं, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कराते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ड्रग इज इफेक्टिव इन सोरियासिस, सोरियासिस में कौन सी ड्रग देते हैं, ऑप्शन है कीटोकोनाजोल, टेजेरोटीन, थाइमोल, रिसोर्सिनोल। तो ये होती है टेजेरोटीन होती है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा टेजेरोटीन। नेक्स्ट है एल्बेंडाजोल इज इफेक्टिव फॉर, तो ऑप्शन है राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, फिलेरिया, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो एल्बेंडाजोल होती है सभी में यूज़ करते हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है इंटॉलरेंस रिएक्शन विद अल्कोहल कैन अकर इन पेशेंट टेकिंग, ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन, सिमेटिडिन, मेट्रोनिडाजोल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका हो जाएगा मेट्रोनिडाजोल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेडिकल क्यूर ऑफ विवेक्स मलेरिया इज, ऑप्शन है क्विनिन, क्लोरोक्विन, एसीटी या प्राइमाक्विन। तो इसका हो जाएगा प्राइमाक्विन। नेक्स्ट है QS इन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स, ऑप्शंस हैं एवरी आवर, सफिशिएंट क्वांटिटी, एवरी टाइम, एवरी डे। तो QS होता है सफिशिएंट क्वांटिटी। नेक्स्ट साइनोकोबालामीन इज ए विटामिन है या कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर है, स्टेरॉइड है, हाइलुसिनोजन है। तो साइनोकोबालामीन क्या होता है, विटामिन B12 को बोलते हैं, तो ये क्या होता है, विटामिन होता है। नेक्स्ट है एनसेड, ऑप्शन है डाइक्लोरन, क्लोरोक्विन, डायजिपाम, मोर्फिन। तो एनसेड में आता है डाइक्लोरन आता है, ठीक है, इसमें डिक्लोफिनैक होता है और पैरासीटामोल होता है। नेक्स्ट है वट इज मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, ऑप्शन है पेन ड्यू टू इस्चेमिक डेथ ऑफ मायोकार्डियम, पेन डिक्रीज हार्ट रेट, पेन ड्यू टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, पेन ड्यू टू हार्ट फेलियर। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा पेन ड्यू टू इस्चेमिक डेथ ऑफ मायोकार्डियम। नेक्स्ट है एग्जाम्पल फॉर ऑस्मोटिक परगेटिव, ऑप्शंस हैं मैग्नीशियम सल्फेट, लिक्विड पैराफिन, फिनोफ्थलीन, कैस्टर ऑयल। तो ऑस्मोटिक परगेटिव में आता है मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट है व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट, ऑप्शंस हैं 75% इथेनॉल, 100% इथेनॉल, 90% इथेनॉल, 50% इथेनॉल। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट में होता है 90% इथेनॉल होता है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन आई ड्रॉप, ऑप्शन है मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट। तो आई ड्रॉप में प्रिजर्वेटिव में आता है फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट। नेक्स्ट ड्रग ऑब्टेन्ड बाय रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ऑप्शंस हैं टिटेनस टॉक्सोइड, पेनिसिलिन, ह्यूमन इंसुलिन, जिडोव्यूडिन। तो ये जो रिकम्बिनेंट ह्यूमन DNA टेक्नोलॉजी से ऑब्टेन होती है वो ह्यूमन इंसुलिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कंटेन, ऑप्शंस है इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन, लिविंग वायरस ऑफ वैक्सीन्स, स्टेराइल प्रिपरेशंस ऑफ किल्ड और फिक्स्ड वायरस ऑफ रेबीज इन ओनली ड्राइड सीरम, स्टेराइल सस्पेंशंस ऑफ किल्ड टाइफॉइड बैसिलाई। तो स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, लिविंग वायरस ऑफ वैक्सीन होता है, ठीक है, ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में आती है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो होती है। नेक्स्ट एंटीबॉडीज आर, ऑप्शन है इम्यूनोजेंस, हेप्टन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन, एलर्जेंस। तो एंटीबॉडीज क्या होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। नेक्स्ट है इन व्हाट डिजीज हार्ट फेल्स टू पंप, ऑप्शन है एंजीना पेक्टोरिस, हिपैटिक कोमा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो इसका हो जाएगा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ये इसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्स, ऑप्शन है रिजर्पिन, पेनिसिलिन, इथेनॉल, सल्फा मिथोक्साजोल। तो ये होती है रिजर्पिन जो होती है प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होती है।
रोवोल्फिया से ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट है 1 टीस्पून फुल इज इक्वल टू, ये तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, हर पेपर में आते हैं ये, जो 1 टीस्पून फुल में कितने हैं, टेबल स्पून फुल में कितने हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है 30 ml, 15, 10 या 5। तो टीस्पून फुल में होते हैं 5 ml, टेबल स्पून फुल में होते हैं 15 ml और एक फ्लूइड आउंस में होते हैं 30 ml। नेक्स्ट है डेप्सोन इज यूज्ड इन, ऑप्शंस है ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, एड्स, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। डेप्सोन किस में यूज़ करते हैं, डाई अमीनो डाइफिनाइल DDS होता है, डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है, किस में यूज़ करते हैं इसको, लेप्रोसी में यूज़ करते हैं। लेप्रोसी को हैंसन डिजीज़ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड बाय, ऑप्शंस है इंसेक्ट वेक्टर्स, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट है फैसिलिटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन ए साइट एक्सेप्ट, ऑप्शंस है स्केलेटल मसल्स, एडिपोज टिश्यू, इंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यू या रीनल ट्यूबुल्स। तो इसका हो जाएगा रीनल ट्यूबुल्स। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नॉर्मल सलाइन, ऑप्शंस है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, पैराटोनिक, हाइपोटोनिक। तो नॉर्मल सलाइन जो होता है वो आइसोटोनिक होता है। नेक्स्ट है ओपियोड डेरिवेटिव यूज्ड इन कफ सिरप, ऑप्शंस है पेंटाजोसिन, डाइफिनॉक्सिलेट, नोस्कैपिन या ब्यूप्रिनोर्फिन। तो कफ सिरप्स में जो होता है ये नोस्कैपिन होगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी ड्रॉप्स कंस्टिट्यूट 1 ml, 1 ml में कितनी ड्रॉप्स होती हैं, ऑप्शन है 5, 10, 15 या 20। तो 20 आ जाएगा। नेक्स्ट है टर्म BD इन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स, ऑप्शन है ट्वाइस डेली, थ्राइस डेली, वंस डेली, 4 times a day। तो BD होता है ट्वाइस डेली। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ऑप्शन है एल्कली प्लस एसिड, एल्कलॉइड प्लस एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड, कैस्ट्रोल प्लस एसिड। तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आता है कैस्ट्रोल प्लस वाटर हो जाएगा, ठीक है, ये इमिसिबल होती है ना, तो यह आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन ए प्रिस्क्रिप्शन D5W मीन्स, ऑप्शन है डिस्टिल वाटर 5 ml डेली 5 times 5 ड्रॉप्स ऑफ वाटर या डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। तो D5W का मतलब होता है डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। नेक्स्ट है फार्मेसी एक्ट कंटेन, ऑप्शंस है 5 चैप्टर 56 सेक्शन, 5 चैप्टर 46 सेक्शन, 4 चैप्टर 46 सेक्शन, 4 चैप्टर 56 सेक्शन। तो फार्मेसी एक्ट में 5 चैप्टर हैं, 46 सेक्शंस हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ PCI, PCI का फंक्शन कौन सा नहीं है, ऑप्शंस हैं एजुकेशन रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर, मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, अप्रूवल एंड विड्रॉल ऑफ इंस्टीट्यूट्स। तो PCI के फंक्शंस में ये नहीं आता, ऑप्शन सी नहीं आता, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर नहीं आता, बाकी के सारे जो हैं ये PCI के फंक्शंस होते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है फॉर बीइंग ए फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट शुड बी, ऑप्शंस हैं D फॉर्म, B फॉर्म, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, M फॉर्म। तो ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट मस्ट बी पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज विच शुड बी अप्रूव्ड बाय, ऑप्शंस हैं AICTE, PCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट या UGC। तो इसका हो जाएगा PCI। नेक्स्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल वाज पास्ड इन, ऑप्शंस है 1940 एंड 1945, 1945 एंड 40, 1945 एंड 1948, 1948 एंड 1959। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल, तो पहले एक्ट आया था फिर रूल आए थे, ठीक है, तो 1940 एंड 1945 ऐसे ही करना है इसको। नेक्स्ट है हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल, ऑप्शन है 5, 2, 26 या 18। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल के कितने पार्ट्स होते हैं, ये 18 आ जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ऑप्शन है टू प्रिवेंट मिसब्रांडेड ड्रग, टू प्रिवेंट अडल्ट्रेटेड ड्रग, टू प्रिवेंट स्पूरियस ड्रग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है शेड्यूल M and Y आर एडेड इन, ऑप्शंस हैं 1945, 1982, 1988 या 2007। तो ये हो जाएगा 1988 में। नेक्स्ट है ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिलोंग्स टू विच शेड्यूल, ऑप्शंस है B, D, K या N। कौन सा शेड्यूल आएगा इसमें, तो शेड्यूल K आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स ऑफ डायग्नोस्टिक एजेंट इज एज पर शेड्यूल, ऑप्शंस हैं F1 पार्ट सेकंड, F1 पार्ट 4, F1 पार्ट 1 या F1 पार्ट 3। तो ये आते हैं F1 के पार्ट 3 में आते हैं। नेक्स्ट है फॉर लाइसेंस ऑफ ड्रग इम्पोर्टेड फॉर पर्सनल यूज अप्लाइड इन फॉर्म नंबर, ऑप्शंस है 12A, 11B, 11A, 12B। तो इसका हो जाएगा 12A। नेक्स्ट है इफ ए ड्रग हैव कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड ड्रग इज कोल्ड, ऑप्शंस है मिसब्रांडेड, अडल्ट्रेटेड, स्पूरियस, डिकम्पोज्ड। तो इसका हो जाएगा मिसब्रांडेड हो जाएगा।
नेक्स्ट है इन डी टैब एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आर, ऑप्शन है 3, 5, 8 या 18। तो डी टैब में एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं 8 होते हैं। नेक्स्ट निमोसुलाइड ओरल सस्पेंशन फॉर चिल्ड्रन आर बैंड बाय रिकमेंडेशन ऑफ, ऑप्शंस हैं रिकमेंडेशन ऑफ, तो ऑप्शंस हैं DCGI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डी टैब या CDL। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी टैब हो जाएगा, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। नेक्स्ट है टैल्क इज यूज्ड इन टेबलेट डोजेस फॉर्म एज, ऑप्शंस है ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट, ओपेक्वेंट, प्लास्टिसाइजर। तो ये होता है ग्लाइडेंट होता है। नेक्स्ट है पोटेंसी ऑफ ए ड्रग इज रिलेटेड टू, ऑप्शंस है बायो अवेलेबिलिटी, इफेक्ट ऑफ ए ड्रग, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, डोज ऑफ ए ड्रग। ठीक है, तो ये होती है डोज ऑफ ए ड्रग। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज टू प्रोड्यूस इफेक्ट इज नॉन एज, ऑप्शन है टॉलरेंस, टेकिफाइलैक्सिस, इंटॉलरेंस, इडियोसिंक्रेसी। तो ये होता है टॉलरेंस। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्लेग, ऑप्शन टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, सिफ्ट्राइक्सोन या क्लोरमफेनिकोल। तो प्लेग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट है HLB वैल्यू ऑफ वेटिंग एजेंट इज, ऑप्शन है 16 to 18, 1 to 3, 7 to 9, 13 to 16। तो वेटिंग एजेंट की HLB वैल्यू होती है 7 to 9। नेक्स्ट है pH ऑफ लैक्रिमल फ्लूइड इज, ऑप्शन है 6, 7.2, 8 या 10। तो लैक्रिमल फ्लूइड का pH होता है 7.2। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन इनटू ऑयल इन वाटर इमल्शन एंड वाइस वर्सा इन इज नोन एज। ठीक है, जो वाटर इन ऑयल इमल्शन है वो वाटर ऑयल इन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रीमिंग, फेज इन्वर्जन, ब्रेकिंग या ओपैलिसन। तो क्या बोलते हैं इसको, फेज इन्वर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट स्टोर इन कोल्ड प्लेस एज पर IP मीन्स स्टोर एट, ऑप्शन है रूम टेम्परेचर बिटवीन 2 to 8 डिग्री, बिटवीन 8 to 25 डिग्री सेल्सियस या 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखना, एक तो कोल्ड होता है, कूल होता है। ठीक है, तो कोल्ड तो आता है ये वाला बिटवीन 2 to 8 डिग्री, और जो 8 to 25 है ये किस में आ जाएगा, कूल में आ जाएगा। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमिक फंक्शंस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, रेगुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्शन, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। तो हाइपोथैलेमिक फंक्शन में सारे आते हैं, एक को छोड़ के, किसको छोड़ के, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला करता है। ठीक है, मेडुला ओब्लंगेटा जो होता है। नेक्स्ट है एंटी एंजिनल एजेंट, ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, रिजर्पिन, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट या सोडियम थायोसल्फेट। तो एंटी एंजिनल में कौन सा आएगा, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट आएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉर्मल कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन है 1 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट, नन। तो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होता है 5 लीटर पर मिनट होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज ए सेडेटिव, ऑप्शन है शार्पन्स मेमोरी, प्रोड्यूस हिप्नोटिक इफेक्ट, रिलीव कॉन्स्टिपेशन, प्रोड्यूस कामिंग इफेक्ट। तो सेडेटिव्स का हो जाएगा प्रोड्यूस हिप्नोटिक इफेक्ट। नेक्स्ट है पेशेंट रिसीविंग मेट्रोनिडाजोल टेबलेट शुड बी एडवाइज्ड टू, नेक्स्ट है पेशेंट रिसीविंग मेट्रोनिडाजोल टेबलेट शुड बी एडवाइज्ड टू। तो ऑप्शंस हैं अवॉइड फैटी फूड्स, अवॉइड अल्कोहल, टेकिंग फैटी फूड। तो मेट्रोनिडाजोल टेबलेट शुड एडवाइज टू अवॉइड अल्कोहल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं अवॉइड अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका अवॉइड अल्कोहल। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, मेट्रोनिडाजोल टेबलेट जो लेते हैं उनको अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज यूजफुल इन, ऑप्शन है नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग, नॉन कंप्लायंट पेशेंट, ड्रग हैविंग नॉन लीनियर काइनेटिक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज यूजफुल इन ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रोड शेप बैक्टीरिया आर कोल्ड। तो बैक्टीरिया की शेप पर भी क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया की शेप के पता होनी चाहिए आपको। तो रोड शेप बैक्टीरिया कौन से होते हैं, बैसिलस जो होते हैं वो रोड शेप होते हैं। ठीक है, कोकाई होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, विब्रियो कोमा शेप होते हैं, स्पायरोचीट होते हैं स्पायरल फिलामेंट वाले होते हैं। ठीक है, जैसे जो होता है ना सिफिलिस का ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो होता है वो एक स्पायरोचीट ही होता है। ठीक है, तो ये हमने 150 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब आप मुझे कमेंट करके बताना आपको आपके 150 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए, और अगर किसी क्वेश्चन में मैंने किसी का आंसर गलत बताया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि गलती तो सभी से हो सकती है। तो प्लीज़ बताना कि अगर किसी का मैंने आंसर गलत बताया है तो। अब जो आपने प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन था उसका आंसर बिल्कुल सही दिया था, टेस्ट एनिमल यूज फॉर पायरोजन टेस्टिंग के लिए आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर बताया इसका, रैबिट। ठीक है, अब आज का क्वेश्चन है प्रोटोन पंप इनिबिटर। तो इसके ऑप्शंस हैं सुक्रालफेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, रेंटिडिन या ओमिप्राजोल। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।